Good morning, students. So in our previous lecture we were studying chapter 2, that is resources of India. Okay, we have covered about farming. Okay, what are the types and the system of farming. So in today's lecture we will cover the contribution of government agencies. Okay, the contribution of government agencies in agriculture development. Okay, and before I am studying this topic, I should explain you about 2.3 topic. 2.3 topic में क्या है, इसमें कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, यही दिया है कि जो एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर किया जाता था, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती कृषि जो की जाती थी हमारे यहाँ पर, वो सब हाथों से ही किया जाता था। आपको पता होगा पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे, हल होता था, तो हल से खेत को जोता जाता था और क्रॉप्स को उगाया जाता था, और जो भी काम हुआ करता था जो आजकल मशीन्स करती हैं, जैसे हार्वेस्टिंग की जाती है वो मशीन से होती है आजकल, तो पहले ये सब हाथ से किया जाता था। ठीक है, जितने भी मेथड्स थे कल्टीवेशन के वो सब ट्रेडिशनल थे। ठीक है, अभी सब मॉडर्न हो गया है। तो क्या होता था कि लोग हाथों से अपना क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया करते थे, तो वो उतने ही होते थे बस। मतलब आपके घर में 5 सदस्य हैं, आपके पास एक लैंड है, आपने उसमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर दिया, तो आपने उतना ही किया है जितना आप अपने घर में 5 लोग जो हैं वो खा सकें उसको, मतलब वो जी सकें ज़िंदगी, इतना ही वो प्रोडक्शन कर पाते थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई तो लैंड जो है, लैंड बहुत कम होता गया। ठीक है, अब इंसान को क्या चाहिए, प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स ज़्यादा चाहिए है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन लैंड कम होता जा रहा है। ठीक है, उसके कारण हमें किस चीज़ की नीड हुई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। इसीलिए हमारे कंट्री में जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, तब जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे क्या हो कि एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, कि छोटे से छोटे लैंड पर इतना प्रोडक्शन हो जाए कि वो अपने फैमिली को भी चला सके और उसके अलावा उसे एक्सपोर्ट या मार्केट में बेच भी सके। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई इसमें देखो, इम्प्रूव्ड सीड्स, सीड्स यानी क्या होते हैं, बीज। पहले हमारे यहाँ जो बीज होते थे बहुत छोटे छोटे होते थे, अब हमने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से वो सीड्स, अब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। सेकंड, हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र्स, पहले हम जो देसी फर्टिलाइज़र्स होते थे, कैसे, जो हमने काऊ डंग यूज़ कर लिया, इस टाइप से रहते थे, लेकिन अब हम बनाए हुए फैक्ट्रीज़ में जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स बनते हैं उनका यूज़ करते हैं हम। इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई हैं साइंस के से अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या है, मशीन्स का यूज़ हो गया है। मशीन जैसे अब हल नहीं चलाते, ट्रैक्टर है आपके पास। ठीक है, ट्रैक्टर के अलावा हार्वेस्टिंग मतलब जब रीप हो जाते हैं, जब पूरा जो क्रॉप है वो पक जाता है, तब उसे कटाई के लिए आप क्या करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो। सो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके कारण क्या हो गया है, जो पॉपुलेशन जैसे डे बाय डे जो बढ़ रही है, ठीक है, उससे में प्रोडक्शन अब बैलेंस हो गया है। मतलब जो प्रोडक्शन भी अब साथ में बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ऐसे मेथड्स लेकर आ रहे हैं जिससे कि लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। ठीक है, सो बस यही दिया हुआ था इसमें कि अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है कि आपकी फैमिली भी चल जाए, मतलब जो एक पर्टिकुलर लैंड है आप उस पर जो वो करते हो, कल्टीवेशन करते हो, तो आपकी फैमिली
के लिए भी वो हो जाए, मतलब जो क्रॉप्स हैं, वीट है, ग्राम है, आपकी फैमिली के लिए भी हो जाए। सेकंड, आप कमर्शियली मतलब पैसों के लिए आप मार्केट में बेच भी सको, ठीक है। ये तो है नहीं है कि सिर्फ आप वीट्स से ही आप पूरे लाइफ में रह लोगे, आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अब क्या हो गया है, अब आपके लिए होम के लिए जो भी आपको ज़रूरत है वो भी पूरी हो रही है, और आपको कमर्शियल वे में भी आप उस लैंड का यूज़ कर रहे हो। और ट्रेडिशन में क्या था, एग्रीकल्चर का इसमें दिया है कि पहले के ट्रेडिशन में क्या था कि लोग इतना ही बस प्रोड्यूस करते थे जिससे कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो जी सकें, वो लैंड को कमर्शियल वे में यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। ओके, सो ये टॉपिक था, बस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए समझा दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो थी उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, चेंज लेकर आए। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सोसाइटी में क्या चेंज लेकर आए, क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रिफॉर्म जो था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन क्रॉप्स प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि क्रॉप्स जो हैं आपके जो कंट्री में जिसका प्रोडक्शन किया जाता है उसे एक अच्छे लेवल पर इंक्रीज़ करना। अच्छे लेवल पर मतलब क्वालिटी वाइज भी एंड क्वांटिटी वाइज भी, मतलब उस लैंड पर क्वालिटी वाइज भी इंक्रीज़ हो। क्वालिटी मतलब मैंने बताया कि पहले का जो हमारे यहाँ सीड होता था, सीड मतलब जो बीज होता था, चना का हुआ और वीट का ले लो आप, राइस का ले लो, वो बहुत छोटा होता था। जैसे हमने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और उसमें एक और आता है HYV, ये सीड्स हमने बाहर से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये सीड्स काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री के हिसाब से अगर हम उसके कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, और काफ़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। सो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया कि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया बाहर से, और वही हमने उसी सीड को हमने हमारे यहाँ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया, जिससे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे, जब क्रॉप्स जब कल्टीवेट होंगे तो सब जगह क्या होगी, ग्रीनरी होगी, इसलिए इसे ग्रीन नाम दिया गया है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं जब वो प्रोडक्शन होता है, उनका कल्टीवेशन होता है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। इसे एग्रीकल्चर से भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, ठीक है। और उसमें सीड्स कौन से यूज़ हुए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ हुए थे। और ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट में यूज़ हुआ था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सीड्स जो थे HYV सीड्स जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल कह सकते हैं। यूज़ तो मीन्स पूरे इंडिया में कहा गया था कि सारे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं वो इन सीड्स का यूज़ करें, लेकिन ये जो सीड्स थे इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने हेल्प देकर फार्मर्स को इन सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन का कहा। सो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये इन स्टेट में हुए थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, ये पता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मैंने बताया अभी कि इन सीड्स में अगर आपको ग्रो करना है अपने लैंड पर तो सबसे ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स लगते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और फिर क्या करा, एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा, मतलब ज़्यादा हम लोग बनाने लगे, इंपोर्ट करने लगे मशीन्स को, जिससे कि सब लोगों के पास
ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टिंग करवा सकें वो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कंट्री में, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट, इरीगेशन मतलब ऐसे कोई तो क्या करता है, अपने लैंड में वेल्स बनवा देते हैं, कुएं बनवा देते हैं, तो पानी की जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है। बट ऐसे लोग जिनके यहाँ पानी का कोई साधन ही नहीं है, इसलिए इरिगेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, सिंचाई का माध्यम शुरू किया गया। यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल खराब ना हो ऐसे पॉलिसीज़ बनाने लगे सॉइल को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई सा भी आप क्रॉप ले सकते हो, जब आप मार्केट में उसे बेचते हो, सपोर्ट प्राइस मतलब उसकी प्राइस लो ना हो काफ़ी, मतलब गवर्नमेंट एक फ़िक्स प्राइस कर दे कि हम जो 100 कुंटल का बोरा होता है हम उसे 5000 में बेचेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो भी मर्चेंट होगा या कोई भी ट्रेडर होगा वो उसे 4000 या 3000 में नहीं बेच सकता। ऐसे सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की उन्होंने फिक्स कर दी, ठीक है। एनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सॉइल टेस्टिंग, और जो वो होते हैं साइंटिफिक टेस्ट करने वाले, जो सॉइल की टेस्टिंग करते हैं कि सॉइल में किस अमाउंट में वाटर है, ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है, फॉस्फोरस कितना है, लाइम कितना है, ओके, इसमें सैंड कितनी है, ओके। सो रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया गया, क्योंकि जब तक हमें अपने सॉइल के बारे में नहीं पता होगा तो फिर उस सॉइल पर कैसा प्रोडक्शन होगा वो भी हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे, ठीक है। सो रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा फोर्स किया उसके ऊपर, ठीक है। सो सॉइल टेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। इम्प्रूव गुड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक गुड फैसिलिटीज़ लेकर आए, मतलब आपको मंडियाँ सेटअप कर दी, मंडी जहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो ऐसी मार्केट फैसिलिटीज़ सेटअप की गई जिससे कि जो फार्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ओके। एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, अब जैसे कि HYV सीड्स में केमिकल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसे फार्मर्स जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनके पास मनी अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए फाइनेंस मतलब पैसों के लिए और लोन की फैसिलिटीज़ की गई, जिससे कि वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएँ और बाद में वो अपना लोन रीपे कर पाएँ, ओके, जब प्रोडक्शन हो जाए। सो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना। Now second is white revolution. White revolution is related to milk. वाइट समझ ही आ रहा है, वाइट क्या होता है? मिल्क होता है। रिलेटेड टू मिल्क मतलब एनिमल रियरिंग से संबंधित है। एनिमल रियरिंग क्या होता है? जानवर जो होते हैं, पालतू जानवर, उनका पालन पोषण करना, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग। वाइट रेवोल्यूशन इज मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी प्रोग्राम इन रूरल। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इससे एक और नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। This is also known as Operation Flood. Government has developed new species by interbreeding local cows and cows of foreign race which produce more milk. Dairy cooperative society were organized in rural areas. These societies collect the milk from milk producer and help them in marketing. Loan and medical facilities for animals are also given by these societies. This mission was started from Khera district of Gujarat. ये start कहाँ से हुआ? ये खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, आपको पता ही होगा गुजरात बहुत ज़्यादा फेमस है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। आपने अमूल सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर गुजरात में अभी भी बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा वहाँ से भेजा भी जाता है एक्सपोर्ट के लिए और कंट्री के लिए, ठीक है। एंड कवर्ड अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये काफ़ी और स्टेट दिए हैं जिनमें भी काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिला था। In 1999-2000 total milk production in the country was 781 lakh ton which increased to 850 lakh tons
इन 2001 and 2। ओके, सो वाइट रेवोल्यूशन कैसे आया? ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, HYV सीड्स का यूज़ किया गया, जिससे क्या हुआ, जो क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, मीन्स क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे क्रॉप्स। ठीक है, ये ऐसे हुआ। वाइट रेवोल्यूशन कैसे हुआ कि हमारे यहाँ की जो गाय होती थी, काउस, वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती थी। ठीक है, इसीलिए जो हाई ब्रीडिंग, मतलब काफ़ी अच्छी नस्ल की जो होती हैं, स्पीसीज़ जो होती हैं काऊ की, फॉरेन से लेकर आए। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने जर्सी सुनी होगी, जर्सी गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। ठीक है, उन्हें क्या किया गया, हमारे यहाँ जो काऊ थी और बाहर से काऊ लेकर आए, जिससे कि क्या हुआ, हमने उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट की, मतलब उनका ज़्यादा इंक्रीज़ की पॉपुलेशन। जो काउस थी जो ज़्यादा मिल्क देती हैं, जो हाई यील्डिंग मिल्क वाली जो काउस थी, उनका हमने बहुत ज़्यादा क्या किया, इंपोर्ट किया हमारी कंट्री में उन काउस का। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, हमारे यहाँ कंट्री में उनका जो पॉपुलेशन है उनकी काउस की, उसे और ज़्यादा बढ़ाई, जिससे कि क्या हुआ, हमारे यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा और अच्छा होने लगा। और क्या स्टेप्स लिए, जो हमारे यहाँ पर जैसे गांव में मिल्क का प्रोड्यूस करते थे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे लोगों ने एक संगठन बनाया। वो क्या करते थे, गांव में जाकर जो लोग दूध, जो मिल्क है उसे प्रोड्यूस करते हैं, उनके यहाँ गाय वगैरह हैं। ठीक है, तो उनसे वो मिल्क लेकर वो लोग मार्केट में बेचा करते थे, सेल करते थे। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर वाले जो पीपल हैं, जो कृषि पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, किससे, मिल्क से, जिससे उन्हें अलग माध्यम मिल गया मनी कमाने का, पैसे कमाने का। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी। उसके लिए उन्होंने क्या करा, जैसे जो गाय हैं जो फॉरेन से मंगाई हुई थी, काफ़ी महंगी आती थी, तो काफ़ी लोन की फैसिलिटीज़, फाइनेंस की फैसिलिटीज़ करवाई गई। ठीक है, जिससे कि मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो। ओके, नाउ येलो रेवोल्यूशन। Yellow revolution. Yellow revolution is related to increase in oil. Oil कौन सा, एडिबल। एडिबल मतलब जो ऑयल हम खाते हैं, जैसे कि जो हम घर में सब्जी बनाते हैं जिस ऑयल से, सोयाबीन ऑयल हुआ, ग्राउंडनट ऑयल हुआ। ठीक है, इन ऑयल का प्रोडक्शन ही येलो रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, द स्ट्रेटजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स इज नोन एज येलो रेवोल्यूशन। हम ऐसे सीड्स का हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। कैसे, जैसे ग्राउंडनट हुआ, मूंगफली होती है, मूंगफली का उससे तेल बनता है। सोयाबीन से तेल बनता है। मस्टर्ड सरसों का तेल बनता है। तो ऐसे सीड्स का हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिससे कि क्या हो, हमारे यहाँ ऑयल का जो रिसोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, A technology mission was started in 1987 to 88 by Government of India, in which oilseed production achieved a major breakthrough with the help of society organized at a national, state and local level. ठीक है, ऐसी ऐसी पॉलिसी स्टार्ट की गई और टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई इसमें 1987-88 में, जिससे कि क्या हुआ कि एकदम से जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑयल सीड्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे, देन आपके यहाँ ऑयल का इंक्रीज़ भी होगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हेल्प किस में कर रहे हैं, एडिबल ऑयल को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, और ये तो सब में है कि
गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी फार्मर्स को। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में भी वो क्या कर रही थी, फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड कर रही थी, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही थी। और उसमें वाइट रेवोल्यूशन में भी वो क्या कर रही थी, फार्मर्स को हेल्प कर रही थी, उसमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में, लोन प्रोवाइड करने में। उसी तरह येलो रेवोल्यूशन में भी उन्होंने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने काफ़ी हेल्प की है लोन्स प्रोवाइड करने में और फाइनेंस प्रोवाइड करने में। ओके, और सबसे आखिरी बात तो ये है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के आने से ही ये सब चेंजेस आए हैं। अगर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये रेवोल्यूशन ही नहीं आते, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ साइंस पर ज़्यादा फोकस किया गया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई, उससे ही ये रिफॉर्म्स, ये चेंजेस आए। ठीक है, अब देन द फोर्थ इज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू revolution. Blue revolution is related to fish. देखो आप कनेक्ट कर सकते हो, फिश कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं। वाटर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, सो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश। इसमें क्या किया गया, जो फिश है उनका, वो तो समुद्र में होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगे, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, स्टार्ट करने लगे और उनकी ब्रीडिंग बढ़ाने लगे। ठीक है, प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। हमारी इंडिया जो कंट्री है, हमारा इंडिया, उसमें वो थर्ड रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में अगर फिश प्रोडक्शन देखा जाए तो। ठीक है, A project is launched in 5 states in collaboration with World Bank to increase fish production in the country. Collaboration मतलब किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना, हाथ मिला लेना। ठीक है, उनके साथ काम करना। तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलाबोरेट कर मिलकर क्या करा, फिश का और ज़्यादा प्रोडक्शन करा। ठीक है, इट हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई, रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग। इससे क्या हुआ, पहली बात तो फिश से फूड सप्लाई बढ़ा। ठीक है, क्योंकि अगर आप साउथ साइड जाते हो, वेस्ट बंगाल जाते हो, तो वहाँ पर जो मेन फूड जो है, जैसे हमारे यहाँ मेन फूड क्या है, रोटी सब्जी। ओके, रोटी हम खाते ही हैं, दाल चावल खाते हैं। वहाँ पर मेन फूड है फ़िश, वो फ़िश यूज़ करते हैं खाने में सबसे ज़्यादा। तो फूड सप्लाई बढ़ा। ठीक है, फूड सप्लाई के साथ साथ फ़िश का प्रोडक्शन करने में क्या हुआ, लेबरर्स चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन के साथ साथ हमने फ़िश का ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो हमारी कंट्री में रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, सो ये है ब्लू रेवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड टू फिश। नाउ द लास्ट वन इज पिंक रेवोल्यूशन। Pink revolution related to minerals and vitamins. ठीक है, मिनरल्स एंड विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे आपको, बनाना, जो भी फ्रूट्स हैं आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, सो पिंक रेवोल्यूशन, नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इन्हांस रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। रेजिस्टेंस कैपेसिटी मतलब आपको पता होगा, आप जब फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, तो आपके शरीर में एक रेजिस्टेंस पावर, रेजिस्टेंस मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की, रेजिस्टेंस मतलब पावर, प्रतिरोधक क्षमता, उसे रोकने की इंक्रीज होती है। ओके, बॉडी में एम्फेसिस इज गिवन ऑन ग्रोइंग फ्रूट्स इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको पता ही होगा, ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ मिलता है, हमारा कंट्री ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम रहते हैं, यहाँ पर बीच में से लाइन गई है। ओके, सो ये इस रीजन में जो भी वो होती हैं ट्रीज का कल्टीवेशन, प्लांट्स का, तो वो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, और जो इसके ऊपर जो है
ये होते हैं टेम्परेट, टेम्परेट मतलब थोड़ी ठंड वाले फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इन रीजन में हमें क्या करना है, ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ये ट्रॉपिकल हो गया, इसके ऊपर टेम्परेट हो गया, इन क्लाइमेट में प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, किसका किया, फ्रूट्स का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल, कैश्यूनट, ऑरेंज, लेमन, आमंड्स, यूजिंग द सॉइल एंड वेराइड क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री, दिस इज नेम्ड एज पिंक रेवोल्यूशन। इसीलिए इसका नाम पिंक रेवोल्यूशन रखा गया, बिकॉज ये किससे रिलेटेड है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन से, इनका प्रोडक्शन पूरी कंट्री में स्टार्ट किया गया। जो ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब जिस एरिया में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन निकलती है, वहाँ के फॉरेस्ट प्लांट्स, ठीक है, और उसके ऊपर जो नदन पोर्शन है, जहाँ पर क्या आता है, उत्तराखंड आता है, असम आ जाता है, जम्मू कश्मीर आता है, ये टेम्परेट क्लाइमेट वाले हैं, वहाँ पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया इन फ्रूट्स का, ठीक है। सो I hope you have understand. Okay, these are the important revolution in our country after independence. Okay, so you can read now this chapter up to 2.4, ठीक है, आप 2.4 तक आप रीड कर सकते हैं, आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको होती है सो आई एम हेयर, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ओके, और स्कूल भी अगर आपको मिलता है, इन्फॉर्म किया जाता है आपको कि आपको स्कूल आना है, तो आप एक दिन पहले ही जो भी डाउट्स हैं उन पर टिक लगा लें और दूसरे दिन आकर स्कूल में आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।